राधा स्वामी जी, अक्सर ही हम देखते हैं कि जब हम लोग भजन सिमरन ले लेते हैं, उस भजन सिमरन को ना तो हम जपते हैं और ना ही हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि इसमें कितनी शक्ति है, इसमें कितनी पावर है। और हम यह भी भूल कर बैठ जाते हैं कि हमारा गुरु भी हमें नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ पर हम बहुत गलत हैं, क्योंकि जो गुरु है वह हमें हर टाइम, हर समय, हर घड़ी हमेशा देखता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई 5 साल का बच्चा हो तो उससे हमें भय होता है, डर होता है कि कहीं यह जाकर हमारी कोई शिकायत ना कर दे। लेकिन जो गुरु है वह हमारे साथ हमेशा रहता है और हम कितने गलत काम करते हैं, कितना कुछ करते हैं, बेईमानियाँ, ठगियाँ करते हैं, लेकिन उस गुरु का हमें कोई भी भय नहीं है। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। जब गुरु की मार पड़ती है, जब गुरु अपना रंग दिखाते हैं, तो इंसान भी एक बार कांप जाता है। एक भाई था जो बाबा जी को मानता था, भजन सिमरन भी लिया हुआ था। वह भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत अच्छी उसकी जो दुकानें थी, बड़ा अच्छा उसके मार्केट थी जिस पर वह सौदा वगैरह अपना करता था। हर चीज़ थी उस पे सौदे की। हर लोग उसके पास खरीदने के लिए आते थे कि सत्संगी भाई है तो वहाँ पर हमें रेट अच्छा मिलेगा, हम वहीं पर जाते हैं। कोई भी घर का सौदा होता था तो वह वहीं पर ही जाते थे। जब वहाँ पर जाकर देखते थे कि बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है तो लोग और खुश होते थे कि यह तो राधा स्वामी है, बाबा जी को मानता है, बहुत अच्छा इंसान होगा। अब बहुत से ऐसे उसका जो घर परिवार था बहुत अच्छा था, काफ़ी तादाद में उसके नौकर चाकर थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। काफ़ी अच्छा बिजनेस फैल चुका था, जगह जगह पर उस भाई ने अपनी मार्केट बना ली थी। ऐसे ही अच्छा काम चल रहा था। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके पास, सत्संगी भाई के पास अपना जो पैसा था ब्याजी लेकर जाते थे, अपने घर का गुजारा करते थे। वह भाई ब्याज भी लगाता था। अब जो लोग नहीं दे पाते थे उन्हें ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देता था। अब इस चीज से जो गांव वाले थे, जो लोग थे, बड़े परेशान हो गए कि हम तो जाते हैं कि वह भाई जो है बाबा जी को मानता है, सत्संगी है, लेकिन पता नहीं वह भाई की जो बोलबानी है, जो मिठास है, वह बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उनसे यह कह देते हैं कि भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रुक के दे देंगे, तो वह खरी खोटी सुनाने लगता था। ऐसे ही समय बीतता गया और उस भाई की जो प्यास थी पैसे के मामले में और बढ़ती गई। जो लोग उस भाई को पैसे नहीं दे पाते थे, जब ब्याज पर ब्याज चढ़ जाता था तो कुछ घरों से वह भाई जो कहता था कि जो तुम्हारे घर मोटरसाइकिल खड़ी है नहीं तो वो ले आओ, ट्रैक्टर खड़े हैं वो ले आओ, नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, केस कर दूंगा, और भी बहुत गलत बोलता था। अब जिम्मेदार लोग जो दिहाड़ी करते हैं, जो जिनकी थोड़ी बहुत जमीन होती है, वह बेचारे क्या करते, बहुत तरले मिन्नता करते थे लेकिन नहीं सुनता था। अब उसी गांव में एक और सत्संगी भाई था जो कभी भी उसकी दुकान पर नहीं गया, लेकिन उसे यह पता था कि इस भाई का नाम बहुत है। एक दिन वह भाई उस सत्संगी भाई की दुकान पर गया और जाकर बैठ गया। पहले तो देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो उस भाई ने कुछ भी उस सत्संगी भाई से नहीं कहा। जब काफ़ी लोग वहाँ से चले गए
तो वह भाई कहने लगा कि भाई साहब जी, मैं 5 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा ठीक है, बताइए। तो वह भाई कहने लगा कि वैसे तो आप बाबा जी को मानते हो, आपका काम काज भी बहुत है, बड़ी खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी हमने आपको सत्संग घर में नहीं देखा, ना ही सेवा पर जाते हुए देखा है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई यही सत्संग है, यही सारा कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा जी को नहीं मानता, बहुत मानता हूं, लेकिन अगर रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो कोई घर पर देने के लिए नहीं आएगा, ना ही खिलाने के लिए आएगा। आज जो मेरा इतना नाम है, इतनी मेरी पावर है, अगर मैंने कमाई की है तो इसी की वजह से है। अब यह बात जब उस भाई ने सुनी तो वह मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि भाई अच्छी बात है, लेकिन भाई जहां तक मैं देख रहा हूं, हर लोग गांव में खड़े हुए, सड़कों पर खड़े हुए, हर लोग आपकी बुराई करते हैं। मैंने सुना है आपने बहुत जनों की मोटरसाइकिल भी अपने घर पर खड़ी कर ली है, कईयों के आप ट्रैक्टर भी लेकर आए हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगले की फसल नहीं होती, अगला इंसान पैसे नहीं दे पाता, लेकिन क्या हमारे गुरु हमें यह सिखाते हैं? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मेरे कौन पैसे पेड़ पर उग रहे हैं, मेहनत कर रहा हूं। जब मेरे पास कोई पैसे मांगने के लिए आता है तो मैं 1 मिनट में दे देता हूं, जब मुझे किसी से लेने हैं तो कोई देता नहीं है। तो वह भाई कहने लगा कि इस बात को मैं समझता हूं कि पैसे देने चाहिए, लेकिन प्यार बहुत बड़ी चीज है, मिठास बहुत बड़ी चीज है। हमारे गुरु हमें एकजुट होना सिखाते हैं, ना कि हम इतना पैसा कमा लें, इतनी बेईमानी कर लें। चलो माना कि तुम ब्याज लगाते हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ब्याज लगा लो, लेकिन वह ब्याज कम भी तो लगा सकते हो। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने की क्या जरूरत है? जब तुम एक सत्संगी भाई हो तो ब्याज के ऊपर ब्याज ही मत लगाओ। जो लोग नहीं दे पा रहे उनसे वैसे ही पैसे ले लो। लेकिन उस सत्संगी भाई को कुछ समझ में नहीं आया। वह भाई कहने लगा, भाई तू जहां से आया है वहां जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन उस भाई ने एक बात कही कि ठीक है भाई, मेरी तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जिंदगी में जब हमें एक तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है, एक पत्ते का भी सहारा लेना पड़ता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तुम लोग मुझसे जलते हो। जिसने इतना पैसा अपनी जिंदगी में कमा लिया हो ना, जिसके पास इतनी पावर हो, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो वह भाई वहां से उठ के कहने लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, मालिक वो दिन तुम पर लाए भी ना, लेकिन जिस दिन आ गया ना, उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। इस चीज को सुनकर उस भाई को बड़ा क्रोध आया। अपने नौकरों से कहने लगा, इसको बाहर निकालो, ये पता नहीं कहां से पागल आ गया है। सत्संगी भाई, जो भाई वहां पर दुकान पर गया था, वह वहां से चला गया। कुछ ही महीने बीते कि उसी गांव में, उस शहर में बहुत बड़ा तूफान आया। इतना बड़ा तूफान आया कि जिस गोदाम में उस भाई का सामान भरा हुआ था, सौदा भरा हुआ था, वहां ही बहुत बड़ा उसके पास एक पेड़ था। वह पेड़ जब उस गोदाम पर, उस दीवार पर गिरा तो वह दीवार टूट गई। आंधी तूफान से सभी
गांव में, शहर में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई। सभी परेशान हो गए कि यह क्या हो गया है। अब कुदरत को तो कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय तूफान आया, बहुत टूट फूट हुई उस गांव में, शहर में बहुत टूट फूट हुई। उसी के दौरान बारिश भी कहने लगी कि बस आज तो मैं ही मैं हूं। जब उस सेठ ने देखा कि दीवार भी टूट गई है, बारिश भी आ गई है, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब जो उसके नौकर चाकर थे जितने उतने तो आ गए, लेकिन तूफान ने और जो बारिश ने वह भी कमी नहीं छोड़ी। वहां तो कुछ हाल ही नहीं रहा। अब वह सेठ इधर उधर भागने लगा कि कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो, लेकिन मदद के लिए कौन आए। सभी कहने लगे हम नहीं आएंगे, संभालो। ट्रैक्टर भी वहां पर लाकर खड़े कर दिए, ट्रक भी लाकर खड़े कर दिए, किसमें सामान भरा जाए। अब सामान इतने लोग कहाँ से आते, जो नौकर चाकर थे वह इतना सामान इकट्ठे कैसे भर लेते। चीनी का कट्टा उठाते थे तो चावल भीग रहे थे, चावल का उठाते थे तो दालें भीग रही थी। अब रो भी रहा था, परेशान भी हो रहा था। तब उस भाई को याद आया कि मैं उस भाई के पास जाता हूं, क्या पता वह मेरी मदद कर दे। फिर उस भाई के पास गया तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम आपकी मदद करते हैं। तो वह सेठ कहने लगा मदद क्या करोगे भाई, अकेले तुम हो। तो वह भाई कहने लगा तुम्हारे कहने पर कोई नहीं आ रहा ना, जब मैं कहूंगा सभी आएंगे। जब उस भाई ने सभी को बुलाया तो वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब जैसे कैसे वहां से सामान उठाया, ट्रकों में भरा, ट्रालियों में भरा। काफी नुकसान हो गया क्योंकि चीनी थी, चावल थे, दालें थी, सब कुछ भीग गया था। लेकिन लोगों ने मदद बहुत की। लेकिन बारिश और तूफान भी कहे कि आज तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब सारा कुछ जब हो गया तो उस सेठ का, उस सत्संगी भाई का कोई भी हाल नहीं था। जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे मेरे गुरु तू कहां है, आज तूने मेरा लाखों का, करोड़ों का नुकसान कर दिया। उस बारिश में, उस तूफान में, उसी सड़क पर गिर गया वह भाई और खुदा को बुलाने लगा, उस रब को बुलाने लगा, उस कुदरत को कहने लगा कि तूने कहर कर दिया। अब वहां पे जितने गांव के लोग थे, वह जो भाई था, उन्होंने बहुत चुप कराया। तो वह सेठ भाई, वह भाई कहने लगा आज मैं कुछ का भी नहीं रहा। तब उस भाई ने कहा कि भाई कुदरत के कहर से हम नहीं बच सकते, हम गुरु वाले हैं, हमें उस गुरु को लेखा देना है। उसने तो हमें नाम की बख्शिश की है कि हम इस दुनिया से अपना लेखा जोखा मका लें, लेकिन हम तो भजन सिमरन लेकर फिर से वही काम करते हैं। क्या हमें यह शोभा देती है? तब उस सेठ की, उस सत्संगी भाई की आंखें खुली कि सच में मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तब उस भाई ने सभी गांव वालों से कहा कि मेरे पास जिसका भी ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, वो सारी ले जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो पैसे मैंने दिए हैं वह भी मैंने माफ कर दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अपने गुरु से माफी मांगने लगा। फिर भी बहुत अच्छी बात है कि ठोकर खाकर ही उस भाई को अकल तो आई।
कि सच में गुरु है। उस दिन उस भाई को एहसास हुआ कि हम एक 5 साल के बच्चे से तो डरते हैं, लेकिन उस खुदा से, उस रब से हम बिल्कुल भी नहीं डरते, हमें बिल्कुल भी भय नहीं। यह जो बात है हमें उस भाई ने बताई है, जो भाई उसकी दुकान पर गया था उसे समझाने के लिए कि हम लोग तो बहुत निकम्मे हैं, भजन सिमरन लेकर भी हमें गुरु का कोई भी भय नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई डर नहीं। हमें हमेशा उस गुरु से डरना चाहिए, हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि वह गुरु हमारे अंग संग है, हमारे पास है। हमें भी उस गुरु से हमेशा डरना चाहिए और भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें बेईमानियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बेईमानी का पैसा होता है वह जरूर कहीं ना कहीं गलत तरफ ही लगता है, और यह हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम हक हलाल की कमाई खाएंगे, जो मालिक हमें दे रहा है, अगर हम उससे अपना गुजारा करेंगे तो वह देखना हमारा हमेशा अच्छे तरफ लगता है, अच्छे कामों में लगता है। कभी भी जब हम बेईमानी का पैसा इकट्ठा करते हैं, या तो बच्चे नालायक निकल जाते हैं, या फिर ऐसे ही हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब हमें यह समझ में नहीं आता, फिर हम दोष अपने गुरु पर देना शुरू कर देते हैं कि सारा का सारा कसूर हमारे गुरु का है। लेकिन एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि गुरु ने हमें बेईमानी तो नहीं सिखाई ना। गुरु तो कहता है कि हमेशा उस पर भरोसा रखो, अगर वह भीख भी मंगवा रहा है तो उसकी रजा है। पर हमें यह बातें ध्यान ही नहीं रहती, क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं कि गुरु है ही नहीं, गुरु हमें देख ही नहीं रहा। तो हमें गुरु से हमेशा डरना चाहिए, गुरु का भय होना चाहिए। अगर हमें 5 साल के बच्चे का डर है तो हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि गुरु भी हमारे साथ हमेशा अंग संग है, हर पल हर घड़ी हमें देख रहा है, हमेशा देखता है, वह हमेशा देखता है। राधा स्वामी जी।